अपोजिशन पार्टीज अक्सर ये एक सवाल उठाती हैं और उसका एक हिस्सा कम से कम दुरुस्त है कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए तो उसको साबित भी होना चाहिए और ये सलाहियत नैब के अंदर होनी चाहिए। नैब जब किसी बड़े सियासी जमात के सरबराह को पकड़ के अंदर डाले तो अगर उसके हाथ कच्चे होंगे तो जब वो बंदा छूटता है तो ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर जाता है कि 100 दिन नैब की हिरासत में रहा था, उसके बाद अदालत ने मुझे बाइज्जत रिहा कर दिया। तो ये नैब के लिए बस से शर्म होना चाहिए। आज एंटी करप्शन डे है तो किसी बंदे को आप 100 दिन के लिए काल कोठरी में नहीं डाल सकते। कोई कानून दुनिया का आपको इजाज़त नहीं देता और अगर आप डालें तो आपके पास ये सबूत पक्के होने चाहिए कि अदालत में ट्रांसपेरेंटली उसको सजा दिलवा सकें। अभी आज चेयरमैन नैब ने एक बीआरटी और मालम जब्बा के ऊपर बयान दिया है क्योंकि अपोजिशन वाले पूछते थे कि हमें तो शक की बुनियाद के पकड़ अंदर डाल देते हो कि बंदा अंदर डालो तगड़ा बड़ा इन्वेस्टिगेशन में रुकावट बनेगा, तो अपनी जमात के जो पीटीआई के जो लोग हैं उनको क्यों नहीं हाथ डाला जाता। तो उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया, सुनिएगा क्या कहा उन्होंने। नैब कर क्या रहा है? नैब तो बीआरटी में एक्शन नहीं ले रहा। नैब कर क्या रहा है? वो मालम जब्बा में एक्शन नहीं ले रहा। उनका शायद ये इल्म नहीं है कि दोनों एक्शन तैयार है। ऐसी बात नहीं है कि एक्शन तैयार नहीं है, रेफरेंसेस तैयार हैं, लेकिन जब अदालतों से स्टे विकेट होंगे तो फिर बारी आएगी ना रेफरेंसेस फाइल करने की। और आप यकीन करें कि ये बारी ज़रूर आएगी। बारी ज़रूर आनी चाहिए चेयरमैन साहब, लेकिन सबूतों के साथ, तादाद पूरी करने के लिए नहीं। और उनकी अपोजिशन के भी बंदे तभी आपको पकड़ने चाहिए जब आपके पास पूरे सबूत और शवाहिद हो जिनकी बुनियाद के ऊपर अदालत सजा दे सके। उसके बगैर आपको नई बंदे के ऊपर हाथ डालना चाहिए। आज इमरान खान ने भी 2 बयान दिए और बिलावल भुट्टो का भी एक बयान आया, वो भी आपको सुनाना चाहूँगा। दिखाई गए इमरान खान ने आज क्या कहा। जमहूरियत के अंदर जो हमारी जमहूरियत की जो क्या फ्लॉ है, फैमिली सिस्टम, सारी फैमिलीज पॉलिटिक्स में आती है और इसी वजह से 11 साल एक पार्टी का चेयरमैन बना रहे और उसके बाद वो एक थ्योरी लेके आए कि जब बारिश होती है तो पानी आता है।